मेरी कहानी बूढ़े बाबा की सुंदर बीवी। नमस्ते, मैं राधा हूँ। हाँ, वही राधा जिसे गांव वाले बूढ़े बाबा की सुंदर बीवी कहते हैं। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ, अपनी जुबानी। जैसे कोई लड़की अपनी डायरी में लिखती है, वैसा ही दिल की बातें, थोड़ी शरारत, थोड़ी उदासी और बहुत सारा प्यार। तुम सोच रहे होगे कि ऐसी जवान लड़की बूढ़े साधु से कैसे प्यार कर सकती है। हाँ हाँ, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन चलो, शुरू से बताती हूँ। धीरे धीरे सुनना, क्योंकि ये कहानी लंबी है, मेरी जिंदगी की तरह। अगर तुम्हें 20 मिनट लगे, तो अच्छा, क्योंकि हर पल में एक राज छिपा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, यमुना नदी के किनारे। मेरी उम्र तब मुश्किल से 18 साल की थी जब सब कुछ बदल गया। घर गरीब था, पापा बीमार रहते, माँ दिन रात मजदूरी करती। मैं स्कूल जाती, लेकिन सपने देखती बड़े शहर जाने के, हीरोइन बनने के। हाँ, मैं सुंदर थी, गोरा रंग, लंबे बाल, आंखें जो लड़कों को घायल कर देती। गांव के लड़के मुझे घूरते, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। एक दिन, बारिश की शाम, एक बूढ़ा साधु हमारे घर आया। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में ऐसी चमक कि मैं डर गई। लोग उसे बाबा कहते थे। उन्होंने पापा का इलाज किया, जड़ी बूटियां दी, मंत्र पढ़े। पापा ठीक हो गए। बदले में पापा ने कहा, बाबा, राधा आपकी सेवा करेगी। सेवा? मैंने सोचा, ये क्या बकवास। लेकिन बाबा की आंखों में कुछ था, जैसे वो मेरी आत्मा पढ़ रहे हों। पहले दिन मैं उनकी झोपड़ी में गई, चाय बनाई, कपड़े धोए। बाबा चुपचाप देखते रहते। धीरे धीरे बातें होने लगी। वो कहते, राधा, तुम्हारी आंखें कृष्ण की राधा जैसी हैं। मैं हंसती, बाबा, आप तो बूढ़े हैं, फ्लर्ट मत करो। लेकिन अंदर से कुछ पिघल रहा था। बाबा बूढ़े थे, लेकिन उनका दिल, वो जवान था, सपनों से भरा। वो मुझे पुरानी कहानियां सुनाते, रासलीला की, जहां कृष्ण गोपियों से नाचते। मैं सोचती, काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा प्यार हो। फिर आया पहला ट्विस्ट। एक रात आंधी आई। नदी उफन रही थी। मैं डर गई, बाबा की झोपड़ी में भागी। बाबा ने मुझे बाहों में लिया। डरो मत, राधे, उस स्पर्श में कुछ जादू था। मैंने पूछा, बाबा, आप कौन है सच में? उन्होंने बताया, वो कोई साधु नहीं, बल्कि एक अमीर शहर वाला थे। युवावस्था में प्यार में धोखा खाया, सब छोड़कर साधु बन गए। लेकिन मेरे आने से उनका दिल फिर जागा। मैं चौंक गई। बूढ़ा साधु नहीं, एक टूटा हुआ राजकुमार। मैंने कहा, बाबा, मैं आपकी हूँ। और हमारी शादी हो गई गुपचुप, नदी किनारे। गांव वालों को लगा जादू है, लेकिन ये प्यार था। अब मेरी जिंदगी रोमांटिक हो गई। मैं पीली साड़ी पहनती, लाल ब्लाउज, और बाबा मुझे गोद में उठाकर टहलाते। जैसे वो इमेज में, गांव की सड़क पर मैं उनकी गोद में बैठी, हंसती हुई। बाबा कहते, राधा, तुम मेरी रासलीला हो। मैं शर्माती, लेकिन अंदर से खुशी से नाचती। शाम को हम नदी किनारे जाते। बाबा बांसुरी बजाते, मैं उनके कंधे पर सिर रखती। बाबा, उम्र का क्या, आपका प्यार मुझे जवान रखता है, मैं कहती। वो हंसते, मेरे बालों में हाथ फेरते। रातें? ओह, वो रासलीला वाली रातें। चांदनी में हम नाचते, मैं साड़ी लहराती, बाबा मुझे कमर से पकड़ते। स्पर्श की वो मिठास, चुंबनों की गर्मी, लेकिन सब कुछ इतना पवित्र, जैसे कृष्ण राधा का मिलन। मैं सोचती, ये सपना है या हकीकत? लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट कहाँ रुकते हैं। गांव में मेला लगा। जवान लड़के मुझे देखकर जलते। रामू, जो मुझे पहले चाहता था, नशे में आकर बोला, राधा, ये बूढ़ा तेरे लायक नहीं।
मेरे साथ आ। मैं गुस्से से लाल हो गई। लेकिन बाबा ने शांत होकर कहा, राधा, फैसला तुम्हारा। मैंने रामू को थप्पड़ मारा। रामू, बाबा का प्यार तुम्हारे जैसे 100 जवानों से बड़ा है। फिर बाबा ने मुझे गोद में उठाया, मेले में घुमाया। लोग तालियां बजाते। लेकिन उस रात एक और ट्विस्ट। रामू ने बदला लेने की साजिश रची। उसने गांव वालों को भड़काया कि बाबा जादूगर है, मुझे बांध रखा है। गांव वाले हमारे घर आए, लाठियां लेकर। मैं डर गई, लेकिन बाबा ने मुझसे कहा, राधा, सच बता दो सबको। मैंने खड़ा होकर कहा, सुनो सब। बाबा ने मुझे जादू से नहीं, प्यार से जीता है। मैं खुद चुनकर आई हूं। लेकिन रामू ने चिल्लाया, झूठ। वो अमीर है, पैसे से खरीदा। हाँ, बाबा का राज खुल गया। गांव वाले हैरान। लेकिन मैंने बाबा का हाथ पकड़ा। हाँ, वो अमीर थे, लेकिन सब छोड़ दिया। अब वो मेरे हैं। ट्विस्ट ये था, बाबा ने अपना सारा पैसा गांव के लिए दान कर दिया। स्कूल बनवाया, अस्पताल। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। रामू भाग गया। हमारी जोड़ी अब गांव की मिसाल बन गई। समय बीता। बाबा और मेरी रासलीला जारी रही। मैं उन्हें गोद में उठाती जब वो थकते। बाबा, अब मैं आपकी शक्ति हूं। वो हंसते, मेरे गाल चूमते। लेकिन एक दिन बड़ा ट्विस्ट। बाबा बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी, पुरानी। मैं रोती रही, दिन रात सेवा की। बाबा ने कहा, राधा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं चौंकी। उन्होंने बताया, वो मेरे असली पिता नहीं, लेकिन युवावस्था में मेरी माँ से प्यार किया था। मैं उनकी बेटी नहीं, लेकिन उनका खून। नहीं, वो मेरी माँ का पुराना प्रेमी था, जो छोड़कर चला गया था। मैं स्तब्ध। बाबा, फिर हमारा प्यार? वो बोले, प्यार उम्र या रिश्ते से ऊपर है। तुम मेरी आत्मा हो। बाबा गए। मैं टूट गई, लेकिन उनकी यादों से जीती हूँ। अब मैं गांव में अकेली रहती, लोगों की मदद करती। हर शाम नदी किनारे बैठती, बांसुरी बजाती। सोचती हूँ, जिंदगी कितने ट्विस्ट देती है। बूढ़ा साधु, अमीर राजकुमार, पुराना प्रेमी, लेकिन प्यार वही रहा। हाँ, मैं राधा हूँ, सुंदर, जवान और हमेशा बाबा की। अगर तुम्हें लगे कि ये कहानी लड़की की तरह है, तो हाँ, क्योंकि लड़कियां ऐसे ही जीती हैं, सपनों में, ट्विस्ट में, प्यार में। हेलो फिर से। मैं राधा हूँ। तुमने भाग एक सुना, जहां मैंने बाबा के जाने तक की कहानी बताई थी। तुम सोच रहे होगे कि कहानी खत्म हो गई। नहीं यार, मेरी जिंदगी में ट्विस्ट अभी बाकी थे। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी, लेकिन दिल में उनकी यादें ऐसी जल रही थी, जैसे कोई दिया कभी बुझता ही न हो। आज भाग 2 सुनाती हूँ। फिर से मेरी जुबानी, जैसे कोई लड़की अपनी सहेली से राज की बातें कर रही हो। तैयार हो? ये भी लंबी है, 20 मिनट वाली, क्योंकि अब कहानी में नया रंग आने वाला है। बाबा गए थे, पूरा गांव शोक में डूबा था। मैंने उनकी चिता को खुद आग दी। उस रात मैं नदी किनारे बैठी रोती रही। हवा में उनकी बांसुरी की धुन जैसे गूंज रही थी। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूंगी? जवान हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन दिल तो बाबा के साथ ही चला गया। गांव वाले मुझे देखकर सहानुभूति जताते, कोई कोई आंखें फेर लेता। रामू तो कहीं गायब हो गया था। अच्छा ही हुआ। कुछ महीने बीते। मैं बाबा की झोपड़ी में ही रहती, उनकी चीजें संभालती। एक दिन सुबह सुबह एक अजनबी गांव में आया। जवान, लंबा, शहर जैसा लुक, जीन्स, शर्ट, चश्मा। नाम था अर्जुन। बोला कि शहर से आया है, बाबा के बारे में किताब लिख रहा है। मैंने सुना है बाबा तंत्र मंत्र के बड़े जानकार थे, और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई रहस्य हूँ।
मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से कुछ खटका। अर्जुन कुछ दिन गांव में रुक गया। रोज मेरे पास आता, बाबा की कहानियां पूछता। मैं बताती कैसे बाबा मुझे गोद में उठाते थे, कैसे रासलीला करते थे। अर्जुन सुनता रहता, आंखें चमकतीं। एक शाम नदी किनारे हम दोनों बैठे थे। उसने कहा, राधा जी, आप इतनी जवान और अकेली, फिर से जिंदगी शुरू क्यों नहीं करती? मैं चौंकी। अर्जुन, मेरा दिल तो बाबा के पास है, वो बोला, लेकिन बाबा खुद कहते थे न प्यार है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। धीरे धीरे अर्जुन मेरे करीब आने लगा। वो मुझे शहर की बातें बताता, फिल्में, कैफे, पार्टियां। मैं हंसती, अरे, मैं तो गांव की राधा हूँ, पीली साड़ी वाली। लेकिन सच कहूँ, उसके साथ बात करके अच्छा लगता था। वो मुझे हंसाता, मेरे बालों की तारीफ करता। एक दिन बारिश हुई, हम झोपड़ी में फंस गए। उसने मेरे गीले बालों को पोंछा। उस स्पर्श में कुछ था। मैंने खुद को पीछे खींच लिया। अर्जुन, मैं बाबा की हूँ। वो बोला, राधा, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। एक रात चांदनी में हम नाच रहे थे। मैं पीली साड़ी में, वो मुझे कमर से पकड़े। मैंने कहा, अर्जुन, बाबा की आत्मा देख रही होगी। उसने मेरे माथे को चुमा। हाँ राधा, और वो खुश होंगे। उस रात हमारा मिलन हुआ, रसलीला का नया अध्याय। थोड़ी शरारत, थोड़ा रोमांस, बहुत सारा प्यार। मैंने महसूस किया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। आज हम साथ हैं। अर्जुन गांव में ही बस गया, स्कूल चलाता है जो बाबा के पैसे से बना था। मैं अभी भी पीली साड़ी पहनती हूँ। कभी कभी अर्जुन मुझे गोद में उठाकर गांव घुमाता है। गांव वाले अब हंसते हैं, राधा की जिंदगी में दो दो कृष्ण आए। मैं मुस्कुराती हूँ। बाबा की कब्र पर जाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ और कहती हूँ, बाबा, आपका प्लान कामयाब हो गया। मैं खुश हूँ। तो ये थी मेरी कहानी का भाग 2। जिंदगी ट्विस्ट से भरी है ना? पहले बूढ़े बाबा, फिर जवान अर्जुन, लेकिन प्यार वही रहा, रासलीला वाला, गोद में उठाने वाला, दिल को छूने वाला। अगर भाग 3 चाहिए तो बताना, क्योंकि मेरी जिंदगी अभी